प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज आपकी इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट क्लास और फर्स्ट पेपर। बच्चों, आपके विद्यालय का एक स्लोगन है, नारा है, कर दिखाओ कुछ ऐसा जो सब कोई करना चाहे आपकी जैसा। दूसरा नारा है बच्चों, जब सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। बच्चों, ग्रामर की स्टडी करने के लिए ग्रामर की डिफिनीशन जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, ग्रामर की डिफिनीशन है टू रीड, टू स्पीक, टू राइट करेक्टली एनी लैंग्वेज, दैट इज ग्रामर। किसी भी भाषा को ठीक से पढ़ना, लिखना, बोलना सही तरीके से बच्चों ग्रामर या व्याकरण कहलाता है। अब बच्चों, ग्रामर की स्टडी बिगिन होती है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट क्या है? व्हाट इज अल्फ़ाबेट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। A to Z इज अल्फ़ाबेट। क्या? वेरी गुड, आप समझ गए ना। A to Z को बच्चों अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है इसी में, ओवेल क्या है और कॉम्पोनेंट क्या है। ओवेल आप जानते हैं, AEIOU ओवेल है। क्लियर? समझ गए? यस बोलिए ना। यस। अब ओवेल की डिफिनीशन क्या होती है बच्चों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस अल्फ़ाबेट को स्पीक करने में दूसरे अल्फ़ाबेट की हेल्प ना लेनी पड़े, जिस अल्फ़ाबेट को स्पीक करने में दूसरे अल्फ़ाबेट की हेल्प ना लेनी पड़े, वो बच्चों ओवेल है। जैसे ए को स्पीक करने में दूसरे अल्फ़ाबेट की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट। बच्चों, कॉन्सोनेंट क्या है? जिस अल्फ़ाबेट को स्पीक करने में ओवेल की हेल्प लेनी पड़े, वो कॉन्सोनेंट है। एग्जाम्पल, बी प्लस ई, टी प्लस ई। समझ गए? बोला कौन है इससे? यस सर। बच्चों, अगला है वर्ड। वर्ड क्या है? व्हाट इज वर्ड? ए ग्रुप ऑफ मोर देन वन अल्फ़ाबेट। मोर देन वन अल्फ़ाबेट इज वर्ड। जैसे R प्लस A प्लस B प्लस I इक्वल टू रवि। इनको अगर RAVI को एक साथ कर दिया जाए तो बच्चों ये वर्ड बन जाता है। मैंने आपको डिफिनीशन दिया था, मोर देन वन अल्फ़ाबेट इज वर्ड। अब बच्चों बात आती है व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड इज सेंटेंस। मोर देन वन वर्ड इज सेंटेंस। ध्यान से सुनिएगा। योर मदर इज गोइंग टू मार्केट। तो अगर आप इन जितने भी वर्ड हैं, वर्ड को आप अगर एक साथ कर दें तो बच्चों ये सेंटेंस बन जाता है। समझ गए ना? तेज बोला करो ना। यस सर, इसमें भी आप समझा हो रहा है। बच्चों, अगली बात आती है, अब आप की बात आता है सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट? ध्यान से सुनिएगा। वर्कर इज ए सब्जेक्ट। वर्कर इज ए सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मोहन रीड्स। मोहन रीड्स। यहां पर रीड का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो बच्चों मोहन सब्जेक्ट हो गया, मोहन सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात आती है वर्ब। वर्ब की बच्चों डिफिनीशन होती है, सब्जेक्ट डू एनीथिंग
सब्जेक्ट डज एनीथिंग इज वर्ब। सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है वो क्या होती है? वर्ब होती है। एग्जाम्पल, मदर राइट्स, माता जी लिखती हैं। ठीक है, तो मदर क्या कर रही है? लिखने। तो लिखने का काम कौन कर रहा है? मदर कर रही है। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गई? लिखना, राइट हो गया। समझ आपको वाली बात? तो आप सब्जेक्ट जान गए, वर्ब जान गए। ठीक है, अब बच्चों जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? बच्चों बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ध्यान से सुनिएगा। वेयर एंड विच, जहां और जिसमें, सब्जेक्ट वर्क करता है। जहां और जिसमें सब्जेक्ट वर्क करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल दे रहा मैं आपको, मोहन रीड्स इन स्कूल। तो मोहन अपने रीड का काम कहाँ कर रहा है? तो स्कूल क्या हो गया? समझ गए ना बात को? तो बच्चों ऑब्जेक्ट आप समझ गए। इसके बाद बच्चों आता है अदर। क्या है? व्हाट इज अदर? तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी आता है वो अदर होता है। ठीक है, तो ये आप इतना समझ गए ना? तो आज के लेसन में इतना ही। आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। इसी साथ बच्चों जय हिंद।